जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद नेता बताए जाते हैं धर्मवीर प्रजापति। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो कोई चुनौती नहीं मानता। उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दोबारा माननीय योगी जी पर भरोसा किया है, हम लोगों पर भरोसा किया है। पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका वेतन भत्ता बढ़ाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा वर्दी का पैसा सीधा खाते में दे रहे हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि किसी मंत्री ने हमसे वॉइस कॉल के माध्यम से कहा है कि मैं मंत्री नहीं अभिभावक हूँ। उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर पूरे स्टाफ के साथ परिवार मान करके परिवार की तरह अगर काम करेगा तो उसका परिणाम बेहतर आता है। योगी 2.0 टीम के सभी सदस्य लगातार एक्शन में हैं और कार्यभार ग्रहण करके अपने अपने कामों में जुट गए हैं, क्योंकि 100 दिन का रोड मैप भी तैयार करना है, बड़ी चुनौती है। हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। सबसे पहले अगर इनके बारे में बताया जाए तो एक ज़मीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ा विभाग दिया है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है, 100 दिन का रोड मैप भी तैयार करना है, 5 साल कैसे काम करेंगे। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद नेता बताए जाते हैं धर्मवीर प्रजापति, क्या कुछ चुनौती है, कैसे काम करेंगे, क्या रोड मैप का प्लान है। आपको मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं कारागार, कितनी बड़ी चुनौती है। पहले तो 100 दिन का रोड मैप तैयार करना है। हम कोई चुनौती नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो कोई चुनौती नहीं मानता। माननीय मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया है, जो विश्वास हमारे ऊपर किया है, उत्तर प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने दोबारा माननीय योगी जी पर भरोसा किया है, हम लोगों पर भरोसा किया है। तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे हम कई गुना और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और प्रदेश को आगे ले जाएंगे। जो आपका विभाग है कारागार एवं होमगार्ड, कई सारी विसंगतियां हैं, क्योंकि होमगार्ड लगातार कहते हैं कि उन्हें उस तरह का मानदेय नहीं मिलता जितना वो काम करते। तो क्या उनकी मांग को सरकार के सामने आप उठाएंगे, उनकी मांगों को रखेंगे? पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका वेतन भत्ता बढ़ाया है। कई बार वर्दियों को लेकर के पिछली सरकारों में चर्चाएं आती थी, वर्दियों को लेकर के कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा वर्दी का पैसा सीधा खाते में दे रहे हैं हम लोग। तो उसमें व्यापक सुधार किया है और इस कार्यकाल में और व्यापक सुधार जो हो सकता है उसे करेंगे। जमीनी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, क्या कहेंगे? अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है कि धर्मवीर उसमें सुधार कर सकते हैं और बेहतर पहले से जो भरोसा किया है, तो उसमें और व्यापक सुधार करने का प्रयास करेंगे। एक बात देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि 2 दिन पहले जब हमारे नवरात्रा शुरू हुए हैं तो भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है, उसी दिन 1,18,000 से ऊपर हमारे होमगार्ड कर्मी हैं। वॉइस कॉल के माध्यम से मैंने उनसे संपर्क कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक काम देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है और होमगार्ड कर्मियों की उत्तर प्रदेश में इससे जो सूचनाएं आ रही हैं, उतना उत्साह देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि बहुत उत्साहित हैं कि किसी मंत्री ने हमसे वॉइस कॉल के माध्यम से कहा है कि मैं मंत्री नहीं अभिभावक हूँ। क्या यही वजह रही है कि जो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, बीजेपी सरकार के मंत्री उनसे डायरेक्ट संवाद करते हैं, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है सरकार में? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी कुर्सी है, जिस कुर्सी का जितना दायरा है और उस कुर्सी के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं, सब लोग उस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति अगर पूरे स्टाफ के साथ परिवार मान करके परिवार की तरह अगर काम करेगा तो उसका परिणाम बेहतर आता है। ये मेरा अपना मानना है। अंतिम सवाल आपसे, फ्यूचर प्लान क्या है? क्या कुछ बड़ा सोचा? 2-3 दिन बाद आपको एहसास होने लगेगा, हम बताएंगे और नया करके दिखाएंगे। ये हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं कारागार धर्मवीर प्रजापति हैं। इनका कहना है कि इस बार कुछ नया करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।